ओके बच्चों, मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है और मैं आपका बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक वेव पार्टिकल ड्युअलिटी लेने वाली हूँ। तो जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, इंटरफेरेंस पढ़ा है, डिफ्रैक्शंस पढ़े हैं, पोलराइजेशन पढ़ा है, तो आपने ये सारे जो भी थ्योरीज़ हैं ये सब आपने वेव थ्योरी में पढ़ा है ना, जो भी आपने पढ़ा है। लेकिन आप जब फाइनल ईयर में आप पहुँचे हैं तो फाइनल ईयर में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा होगा और क्वांटम इफेक्ट भी पढ़ा है। लेकिन वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और क्वांटम इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ये जो फिनोमेना है उसको सक्सेसफुली कौन एक्सप्लेन कर पाया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और क्वांटम इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है कि किसी भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन वो कंटिन्यूस नहीं होकर के पैकेट्स और एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में होता है ना। तो जब भी फोटोन थ्योरी और वेव थ्योरी, जब भी किसी लाइट को एक्सप्लेन करना है ना, हमको पता है लाइट क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ वेव। तो हमको जब भी लाइट को एक्सप्लेन करना है तो हमको उसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी की ज़रूरत भी पड़ेगी, है ना, और साथ में पार्टिकल थ्योरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, पार्टिकल थ्योरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, जब वेव थ्योरी की बात करते हैं तो वेव थ्योरी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। और जो भी पार्टिकल थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी में आप लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हम उसको एनर्जी से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लाइट है वो वेव नेचर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब लाइट वेव नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल थ्योरी की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब यहाँ पे लाइट पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे समझ में आया कि जो लाइट है वो ड्वेल नेचर रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब ये ड्वेल नेचर रिप्रेजेंट कर रही है तो लुईस डी ब्रॉगली ने 1924 में ये बताया कि जो ड्वेल नेचर है केवल लाइट का नहीं होता है, ये लाइट के साथ साथ कोई भी पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसमें भी ये नेचर पाया जाता है, ड्वेल नेचर। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बताया कि कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके साथ में एक वेव एसोसिएट करता है। हर मूविंग पार्टिकल के साथ में एक तरंग या एक वेव एसोसिएटेड है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैटर वेव या तरंग, है ना। तो ये तरंग जो है ये क्या कहलाई? मैटर वेव कहलाई। इसको कैलकुलेट करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक फार्मूला कैलकुलेट किया, लैम्डा h/p। यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ इस वेव की है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर रही है। और p क्या है? p मोमेंटम है जो इस पार्टिकल का मोमेंटम है, p पार्टिकल का मोमेंटम है, और लैम्डा जो वेवलेंथ है वो उस वेव की मोमेंटम, उस वेव का वेवलेंथ है जो उस पार्टिकल के साथ में एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया? तो उन्होंने सबसे पहले लगाया एनर्जी ऑफ अ फोटोन। एनर्जी ऑफ अ फोटोन मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो अपने को पता है कि जो फोटोन होता है, फोटोन क्या है? फोटोन है एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, है ना। तो पैकेट ऑफ एनर्जी है तो उसकी एनर्जी क्या लिया हमने? h ने ली। तो ये फोटोन की एनर्जी है। फिर एक और फार्मूला हमको एनर्जी का पता है, अकॉर्डिंग टू दी मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस से एनर्जी की वैल्यू क्या है? E=mc²। तो यहाँ पे अगर हम ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमको मास मिलता है h/c²। ये हमको मास की वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब अगर हम उस पार्टिकल का मोमेंटम, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? λ=h/p हमको कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? p निकालते हैं। p क्या है? p है पार्टिकल का मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल,
मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P। अब यहाँ पे P इज इक्वल टू, देखिए हमको पता है कि P की वैल्यू होती है P इज इक्वल टू mv होती है, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फोटोन का मोमेंटम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पार्टिकल क्या है, यहाँ फोटोन है, तो फोटोन का मोमेंटम चूँकि ये लाइट है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v की जगह पे m इंटू सी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू एम सी। अपने पास m का ऑलरेडी हमने फॉर्मूला निकाला है एच न्यू बाई सी स्क्वायर। सो P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। ये है किसकी वैल्यू, ये m की वैल्यू है जो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाली हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये m की वैल्यू को P की जो वैल्यू हमने P इज इक्वल टू m लिया है, वहाँ पे हम m सी लिया है, वहाँ पे हम m की जगह रख देंगे। सो P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एम सी। फिर m की जगह आप वैल्यू पर पुट कर दो, एच न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर सी। यहाँ पे c एंड c कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा एच न्यू बाई सी। P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी, तो आपके पास आएगा P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी ये p की वैल्यू निकल गई और आप इसी से लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, जहाँ पे लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जहाँ p क्या है, p है मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। इस तरीके से आप फोटोन का मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब अगर आपको पता है कि आपका पार्टिकल सपोज़ आपने क्या किया, आपने एक पार्टिकल ले लिया और इस पार्टिकल का जो मास है स्मॉल m है और ये नॉन रिलेटिविस्टिक है आपका पार्टिकल, मतलब आपका पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्टिकल का अगर हम मोमेंटम निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी मोमेंटम होता है, फॉर्मूला है, तो आप अगर फॉर्मूला रख देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप उसका वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर उसका आपको वैल्यू निकालनी है, लाइक अगर सपोज़ यही पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी k है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप यहाँ से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू को आप एनर्जी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। सो v इज इक्वल टू हो जाएगा √2k बाई m। इस फॉर्मूले से v की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आपके पास, आपको पता है कि p इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। v की जगह आप रखिए m इंटू √2k बाई m। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, √2mk। जब ये फॉर्मूला आ गया तो आप अगेन इसी पार्टिकल का जिसका आपने मोमेंटम निकाला है p इज इक्वल √2mk, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी से आप h अपॉन √p की जगह आप रख लीजिए 2mk जो आपने निकाला है 2mk। तो यहाँ पे आपका लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mk। तो यहाँ पे आपने वेवलेंथ कैलकुलेट किया बट इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, चार्ज पार्टिकल के लिए, और पूरी की पूरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।